पिता परमात्मा ने हम बच्चों को आज तक जो भी शिक्षाएं दी है, उसमें से योगी बनने की जो भी शिक्षाएं, हमको सफल होना है, हमने अपना जीवन समर्पित किया है और सफल योगी भी बनना है। सफलता योगी तो सब बनते हैं, लेकिन सब सफल योगी बन नहीं सकते, सबको सफलता नहीं मिलती है। सफल योगी बनने की बाबा ने जो बताया है, उसको सार में 2-4 पॉइंट में मैं विस्तार करूँगी। तो पहला जो सफल योगी हमें किसे कहे, सफल योगी बनने के लिए हमको ज्ञान के बल से पूरा भरपूर होना है। जो भी बाबा शिक्षा दी है उस सबको अच्छी तरह मनन चिंतन करनी है, अंतर मन में उसको स्मरण करनी है और उसके आधार पर अपना जीवन शैली भी बनानी है। दूसरा जो बाबा ने, मैं पॉइंट बता देती हूँ जो आपको सरल आसान होगा। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। हमें बाबा के पहला परिचय दिया है, तुम शरीर नहीं आत्मा है। ये तो ठीक है, सभी बच्चों को पता है हम आत्मा है, पर हम सुबह से शाम तक जो लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कर्म व्यवहार में आते हैं, उन सब को क्या आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, समझते हैं। अगर हम समझते हैं, अच्छी अभ्यास करते हैं, सारा दिन में सभी को हम आत्मिक दृष्टि से देख लिया, समझ लिया, उसके साथ व्यवहार किया, कार्य व्यवहार में आए, तो हम सफल योगी है। कोई भी अगर ऐसे अभ्यास करते हैं वो सफल योगी है। जो आत्मा या परमात्मा के जो ज्ञान है उसकी चिंतन में रहते हैं। आत्मा क्या है, आत्मा क्या क्या शक्ति है, उस सारे शक्ति को अनुभव करनी है और आत्मा इस शरीर में कैसे पाठ बजाती है, परमात्मा के साथ क्या उनके रिश्ता है, परमात्मा क्या देते हैं, प्राप्तियाँ सारे, परमात्मा कहाँ रहते हैं, हमको कितना प्यार करते हैं, वो सारे चिंतन अगर स्पॉन्टानियस नेचुरल चलता है तो कोई भी सफल योगी बनता है, इसका चलता है। पर इसके लिए खूब अभ्यास करनी चाहिए। हमारा मन में ये सब सेट करने के लिए, बिठाने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। चौथा जो बातें हैं, जो अंतर्मुखी, मधुरभाषी, धैर्यवान। अंतर्मुखी, मधुरभाषी, धैर्यवान हर कोई नहीं हो सकता। योग तो सब करते, बाबा का बच्चे तो सब बन गए हैं, लेकिन जब परिस्थिति आता है बाह्यमुख की ओर आ जाते हैं और जो परिस्थिति आने पर भाषा भी उत्तेजना हो सकता है। मधुर भाषा के साथ कुछ जैसे रोग है, थोड़ा सा ऊंची स्वर हो जाता है, परिस्थिति पर सदैव तो नहीं है। अगर जनरल रहता उसको भी इतना सरल जो कि नहीं कह सकते हैं। धैर्य भी बहुत बड़ा दैवी शक्ति है। अब जो फिलहाल चार तरफ जो वातावरण है, बाबा ने हमें उस वातावरण से जीने के लिए कला सिखाई, योग सिखाया, धैर्य की शक्ति। अगर हम धैर्यवान हैं, हर परिस्थिति में, भीषण परिस्थिति में, बहुत बड़ी परिस्थिति में अगर हम धैर्य के साथ उस परिस्थिति को निभाया तो हम सफल योगी है। कोई भी निभाया वो सफल योगी है। बाकी तो ज्ञान भाषण के आधार पर होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में, सामना फील्ड में अगर हम धैर्यता को धारण किया तो जरूर हम सफल योगी हैं। 5वां बात जो है,
जो बीती हुई बात को बिंदी लगाने की। ये तो बाबा सब मुरली में प्राय आता है, बिंदी लगानी है, पर क्या सब बिंदी लगा सकते हैं? तो परिस्थिति आता है, बहुत विस्तार बातें होती है, किसी भी हालत में हमें बिंदी लगाना। कोई इस पर एक्सपर्ट हो जाते हैं, बातें आया बिंदी लगाई, यही बातें बिंदी लगा सकते हैं, तो वो सफल योगी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो यज्ञ सेवा से पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते हैं। यज्ञ सेवा तो करते हैं कुछ ना कुछ, बड़े स्थान पर हो, छोटे स्थान पर हो, जहाँ भी हो, बाबा ने यज्ञ रचा, लक्ष्य दी और हमें इस यज्ञ का हिस्सा बने, तो हमें इस यज्ञ का सेवा करते करते अपना पुण्य का खाता जमा करते चलना है। पर कैसे पता लगे जमा होती है या घाटा होती है या खाता जैसे कि ऐसे? तभी बाबा कभी कभी कह देते, कई बच्चे तो बाबा को तो जान लिया और बाबा का दिया हुआ ज्ञान में भी एक्सपर्ट बन गए, पर योग में कमी होती है, किसी का धारणा में, किसी के सेवा में। पर अगर हम यज्ञ सेवा अपना रुचि से, संतुष्टता से, धैर्य से संभालते हैं, सेवा करते, तो हमारा खाता बढ़ता है, और जिसका खाता बढ़ता है वो निर्विघ्न बन जाता है। तो इसलिए बाबा ने प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षा दी। उसमें से एक शिक्षा है, जिनके नेचर सरल या दृष्टि गुणग्राही होता है। वैसे सभी बच्चों का देखें तो सरल नेचर है, दूसरा कहीं ना कहीं गुण है। सरल नेचर अर्थात जो एकदम जो बाबा ने कहा उसको कर लिया, सरलता है। इतना कोई बातें में इतना बढ़ता नहीं है, क्रिटिकल बहुत परिस्थिति को बहुत सोचने की ऊपर आता नहीं है, सरल होता है। जो सरल होता है, सरल का मतलब ये ना हम कुछ कहते नहीं, कितने भी परिस्थिति हो, सरल का मतलब हम बातों पर, कार्य व्यवहार पर इजी फीलिंग के साथ करना है। सेवा को इजी, ज्ञान भी सुनने पढ़ने की इजी, धारणा भी कोई चीज़ बाबा सिखाता है एकदम इजी से उसको करना है, इजी फील करे, तो उसको सरल कहते हैं, सरलता कहते हैं। सरलता भी चाहिए सफल योगी के लिए, और गुणग्राही दृष्टि। ऐसे तो नज़र सबके पर पड़ता है, आत्मिक दृष्टि किसी किसी के ऊपर पड़ता है, और ये नज़र जिसके ऊपर पड़े, दृष्टि जिसके ऊपर पड़े, दृष्टि से हम हर एक आत्मा का गुण का दर्शन करें। अच्छे ऑब्जर्व करनी है, हर कोई में तो गुण है, लेकिन हम अपने अनुसार देखते हैं, उसका गुण हम देख नहीं सकते। जब जरूरत पड़ता है देखते हैं, और जब एक योगी के साथ कोई बातें बनता है उसका गुण दिख जाता है। नहीं, हर कोई के अंदर जो छिपा हुआ गुण है वो दिखे और वो अपने में धारण भी हो जाए। किसी के पास और कुछ अच्छे गुण है, किसी के पास और कुछ गुण है, जो हमारे पास कमी है और के पास वो भरपूर है। उस सारे गुणों को हमें ग्रहण करना है,
ना कि हम अपने मन मर्जी से जो अच्छा लगा उसी के गुण धारण करनी है, जो बुरा लगा उसमें कितना भी अच्छा गुण हो उसको हमें रिजेक्ट कर देना है। नहीं, हमें तो गुणों ही ग्रहण करना। बाबा ने जैसे सिखाया, हर आत्मा में गुण है, उस गुणों को देखना है, समझना है, कार्य व्यवहार में लाना है। बाकी जो पॉइंट बाबा ने बताया, नेक्स्ट पॉइंट है बेहद की बैरागी। बेहद की बैरागी बहुत बड़ा टॉपिक है। हद का बैरागी कोई तो बनते हैं। हाँ, हद का बैराग एक सिम्बलाइज कर सकता है। बेहद का बैरागी का लक्षण कुछ हद से दिख सकता है, पर जो अपना मन वचन कर्म से किसी के प्रति अनुराग न हो, बैराग है, नॉन इंटरेस्ट, विनाशी दुनिया की, कलयुग दुनिया की संस्कार स्वभाव, जो वस्तुएं पदार्थ है, फैशन है, उन सब के प्रति हमारा नॉन इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर, और वो जानता है बच्चों के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो बच्चे किस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखनी है, जो बाबा बताता है, जो बाबा सिखाता है, जो फ्यूचर के लिए आवश्यकता है, हमारा जीवन जैसे परिस्थिति पर सुखमय बने, शांत रहे, तो वो सारे शिक्षाएं बाबा ने तो दे दिया है, उसी को हम ग्रहण करनी है। बाकी संसार की जो देह के साथ जो भी जुड़ा है, उन सब चीज़ों से नॉन इंटरेस्ट रखनी है। इसको कहते हैं बेहद का बैरागी। जो बेहद का बैरागी वो भी सफल योगी है। तो चलो हम छुट्टी लेते हैं, इतना ही समझे और सारे पॉइंट्स को मंथन करें और हम अपने को परखें, अभ्यास करें, परखें, चेक करें। मुझे सफल होना है, जब योगी जीवन बिताना है तो सफल योगी बनना है। सफलता मेरे गले का हार है, बाबा कहता है, पर हमको कहने की बात सुनने और खुशी होना, उसमें लिमिट होकर रहना ये नहीं है। इसको और अच्छी तरह मनन चिंतन करके जो थोड़े समय मिला है, उस थोड़े समय में हमें इनके सारे सफल योगी बनने की जो पॉइंट मुझे साथ बाबा ने बताया, मैंने आपको शॉर्टकट में नोट करके बताया। और सारे चीज़ को गंभीरता से शांति से बैठकर मंथन करनी है, अमल करनी है और खुश रहना है, आगे बढ़ना है। संतुष्ट योगी, सफल योगी को हर कोई सलाम भी करते हैं। हमारा भी ओम शांति।